अपनी क्लास को डिस्कस करना शुरू करें। जी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कहाँ से करना चलेंगे? सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो आपका बाल विकास पोर्शन है, ठीक है, किसका पोर्शन है? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बाल विकास का पोर्शन है। इसमें हम वृद्धि और विकास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन किस पे टिका है? हमारे वृद्धि और विकास पर ही टिका हुआ है। वृद्धि और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या होती है, जो कि निरंतर तौर पर हमारे जीवन में चलती रहती है। हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं। लेकिन चूंकि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आप बाल विकास, जिसको अब मानव विकास कहा जा रहा है, अगर अब आप उस विषय को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, और दोनों का जीवन में रोल कितना है। वृद्धि और विकास के बारे में हम अगर आपको सीधे सीधे से बताना शुरू करें तो आप ये समझिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये दोनों प्रक्रियाएं, चाहे वो वृद्धि की हो चाहे वो विकास की हो, वो क्या होती हैं? जरूर से जरूर चलती हैं। फर्क इतना है कि जो वृद्धि है वो अल्पकालिक होती है, यानी कि वो जीवन भर नहीं चलेगी, वो कुछ समय तक चलेगी। आपके जीवन का जो प्रथम पड़ाव होता है, आगामी जो आपके जीवन के वर्ष होते हैं, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलता है। लेकिन जो विकास है वो आपका शुरू से लेकर के आपके जीवन के अंत, यानी कि अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था तक आपको विकास देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रथम में जो विकास होगा वो आपका रचनात्मक होता है और अंत में जो विकास होता है वो आपका विनाशात्मक होता है। लेकिन वृद्धि और विकास में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि वृद्धि जो होती है वो आपकी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक की होती है, और जो विकास होता है वो कहाँ तक का होता है? वो आपके जीवन के अंत तक, यानी कि मृत्यु तक का होता है। कौन? विकास। अब वृद्धि और विकास को हम एक एक करके समझें। देखिए, जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं ना, किसके बारे में? जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं वृद्धि के बारे में, तो वृद्धि क्या है उसको समझिए पहले। देखिए, वृद्धि जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ फैलना बताती है। ठीक है, क्या बताती है? फैलना या विस्तार को रिप्रेजेंट करती है। किसको? या तो ये सिर्फ और सिर्फ फैलने को रिप्रेजेंट करेगी, या ये विस्तार को, या सरल शब्दों में कह ले तो ये बढ़ने को रिप्रेजेंट करती है। वृद्धि का आशय किससे लगाया जा सकता है? बढ़ने से लगाया जा सकता है, फैलने से लगाया जा सकता है, और विस्तार से लगाया जा सकता है। तो क्या हमारा जो विकास होता है, क्या वो एक तरीके से सिर्फ इस शब्द से परिपूर्ण हो जाएगा? नहीं, विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं, विकास का दायरा बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ निकल करके आता है उसका अर्थ होता है बढ़ना, फैलना, या विस्तृत होना, या विस्तार करना। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के डेवलपमेंट को, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? आपका वृद्धि। यानी वृद्धि सिर्फ और सिर्फ एक तथ्य को देख रहा है, वो आपका क्या है? फिजिकल, शारीरिक विकास। लेकिन जैसे ही आप बात किसकी करने लगेंगे? जैसे ही आप बात डेवलपमेंट की करते हैं, तो डेवलपमेंट का जो दायरा होता है ना, वो क्या होता है? वो बहुत ही बड़ा होता है। डेवलपमेंट का दायरा क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक को ही नहीं देखता है, वो शारीरिक के साथ ही साथ जो आपके मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, आपके मानसिक विकास को देखेगा, आपके सामाजिक विकास को देखेगा, सामाजिक के साथ ही साथ जो संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, चाहे फिजिकल की बात कर लीजिए, चाहे मेंटल की बात करिए, सोशल की बात करिए, इमोशनल की बात करिए, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब विकास के ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हम एक सीधा स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं? हम एक सीधा स्टेटमेंट, ठीक है, हम सीधा एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये बता सकते हैं कि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल तौर पर, यानी कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों को बता रही है। लेकिन जो विकास है उसका दायरा बड़ा है, वो आपको शारीरिक विकास के बारे में बता रही है, वो आपको मानसिक विकास में भी बता रही है, वो आपका सामाजिक विकास भी बता रहा है, और वो संवेगात्मक भी बता रहा है। अच्छा, ये तो हमने समझा दायरा, ठीक है, कि जो आपका वृद्धि है उसका दायरा छोटा है और जो विकास है उसका दायरा क्या है? बड़ा है। कैसे बड़ा है? तो ये सिर्फ फिजिक को देख रहा था, ठीक है, ये सिर्फ किसको देख रहा था? फिजिकल को देख रहा था। और ये क्या कर रहा था? ये इमोशनल भी देख रहा था, ये फिजिकल भी देख रहा था, ये सोशल भी देख रहा था, ये इमोशनल भी देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, इसलिए इसका दायरा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला एक जो मुद्दा आएगा वो ये आएगा, क्या जब विकास इतने सारी चीजों को देख रहा है तो क्या ये दोनों अलग हो गए?
वृद्धि अलग चीज है, विकास अलग चीज है? नहीं, वृद्धि और विकास अलग है, लेकिन अंग है। कौन किसका? ये जो वृद्धि है ना, ये किसका है? ये विकास का एक अंग है। यानी विकास बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है, तो उसी में से एक क्या है? आपका फिजिकल भी है, यानी कि शारीरिक भी है। और शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है, जो आकार बढ़ रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब इसको आप और अच्छे से समझे तो ये देखिए, अगर ये आपको दिख पा रहा है तो आपके सामने ये जो फिगर लगा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या ये वृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये विकास को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप आंसर क्या बताएंगे? आप बस ये बताएंगे कि ये जो हमारा फिगर है, ये क्या कर रहा है? ये शरीर के आकार में परिवर्तन कर रहा है। देखिए, बच्चा छोटा था, फिर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, यहां तक पहुंच गया। और अभी मैंने बताया कि जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जब आपके शरीर में मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी का यहाँ पर सेंस है जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब आपकी जो हाइट है वो पर्याप्त हो जाती है जितना आपको बढ़ना होता है, और आपको वृद्धि और विकास पे बहुत सारी चीजें अफेक्ट डालती हैं, जैसे आपका एनवायरमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, तो वो चीज क्या कहलाएगी? तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि ये जो फिगर है वो क्या इंगित कर रहा है? ये इंगित कर रहा है वृद्धि को, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये आकार के बढ़ने को बता रहा है कि भाई जब बच्चा था तो वो छोटा सा पैदा हुआ था, लेकिन देखो धीरे 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 वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये किसको बता रहा है? ये वृद्धि को बता रहा है। और वृद्धि क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज को बताता है। वृद्धि किसको बताता है? वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज को बता रहा है। अब फिजिकल चेंज को अगर बता रहा है, और वहीं पे अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर हम बात कर ले डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या करता है? आप तुरंत ये बताएंगे कि डेवलपमेंट जो होता है ये आपके फिजिकल के साथ साथ मेंटल कैपेसिटी, लर्निंग, इन सब की मैच्योरिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? तो जो डेवलपमेंट है वो आपके फिजिकल, मेंटल, इन सारी चीजों की कैपेसिटी, लर्निंग, परिपक्वता, इसके बारे में डेवलपमेंट बात करता है। अब थोड़ा सा आप आगे जरा समझें। अगर मैं आपको ये पूछना चाहूं कि एक तरफ लिख दिया जाए वृद्धि, दूसरी तरफ लिख दिया जाए विकास, ठीक है, एक तरफ ग्रोथ, एक तरफ डेवलपमेंट, आप सबसे पहले क्या बताएंगे? तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि जो आपकी वृद्धि होती है वो क्या होती है? वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन को बताती है। किसको बताती है? शरीर में होने वाले परिवर्तन को बताती है। लेकिन जो विकास होता है वो आपका शारीरिक के साथ ही साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ संवेगात्मक, संवेगात्मक के साथ ही साथ आपके अदर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक शब्द लिख देते हैं, सर्वांगीण विकास। तो ये सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है। तो ये बताइए, जो ज्यादा क्षेत्र में काम करेगा उसका दायरा बड़ा होगा, या जो छोटे क्षेत्र में या किसी एक क्षेत्र में काम कर रहा है उसका दायरा बड़ा होगा? तो आंसर क्या आप दोगे? आप सीधे आंसर दोगे कि ये जो है ये संकीर्ण होगा। क्या होगा? संकीर्ण होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पक्ष पे काम कर रहा है। और इसका दायरा क्या होगा? विस्तृत होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये आपके अनेक पक्षों पर, ये आपके अनेक एस्पेक्ट पर ये काम कर रहा है। अब अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि पहले शिशु में वृद्धि होती है या विकास होता है? आपको पता होगा स्पर्म और ओवम ये दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो क्या होता है? एक सेल का निर्माण होता है ना। तो ये जो सेल बना, ठीक है, जिसको जाइगोट कहा जाता है, ये जो सेल बना जिसे जाइगोट कहा जा रहा है, इस सेल में पहले वृद्धि शुरू होगी कि पहले विकास? तो आप आंसर क्या करोगे? किसी भी प्राणी में पहले कौन शुरू होता है? पहले विकास शुरू होता है। ठीक है, पहले क्या शुरू होता है? पहले विकास होता है। जबकि वृद्धि तो जब गर्भाधान हो जाता है ना, गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद से आपका वृद्धि शुरू होता है। ठीक, तो अगर कभी ये पूछा जा रहा है किसी भी प्राणी में सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट? तो आंसर आप क्या करेंगे? किसी भी प्राणी में पहले ग्रोथ होता है कि डेवलपमेंट? आंसर आप करेंगे कि पहले जो है वो क्या होता है? डेवलपमेंट शुरू होता है, और उसके बाद ग्रोथ शुरू होता है। ग्रोथ कब से शुरू होता है? गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह, गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद से क्या होता है? आपका ग्रोथ शुरू होता है। अब इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये कब तक चलेगा? तो ये किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच में ये समाप्त हो जाता है। कब से कब तक? किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक जो आपकी वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन विकास ऐसा नहीं है। विकास क्या है? तो ये गर्भाधान से शुरू हुआ, और गर्भाधान से लेकर के जब तक व्यक्ति का जीवन है, ठीक है, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक क्या होगा? ये विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या
होगी, चलती रहेगी। अब हमें अंतर समझ में आ रहा है कि आपका जो वृद्धि है वो क्या है, वो फिजिकल चेंजेस को देख रही है, उसका संकीर्ण दायरा है, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद शुरू हो रही है और किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक वृद्धि जो है वो हमारी समाप्त हो जाती है, यानी वृद्धि का कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन विकास के साथ क्या था, विकास का दायरा बड़ा था, और ये जो विकास है ना, इसी विकास के अंदर आता है कौन, ये वृद्धि। यानी कि विकास एक बड़ा घर है और उस बड़े घर में एक छोटा सा रूम है, किसका, वृद्धि का, ठीक है। उसमें बहुत सारे रूम है, एक आपका वृद्धि का भी रूम हो गया, ठीक है। तो वो आपका हो गया विकास का एक बड़ा सा घर और उसमें वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास का एक छोटा सा कमरा, ठीक है। व्यक्ति में पहले या प्राणी में पहले क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, पहले विकास शुरू होता है और कब से कब तक चलता है, तो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक ये चलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम थोड़ी सी और बात करें और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से और क्या अंतर आप बता सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक अंतर ये बताएंगे कि जो आपकी वृद्धि है ना, वृद्धि क्या करती है, ये आपकी रचनात्मक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, रचनात्मक होती है। अभी आपने फिगर देखा था ना, ये क्या हो रहा था, शरीर की रचना ही तो बदल रही थी। बच्चा ऐसा था, फिर इसके रचना में परिवर्तन हुआ, ये ऐसा हो गया, फिर ये इस तरीके से हुआ, ये रचना ही तो बदल रही है उसकी। आखिर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी औसत जो लंबाई होती है कितनी होती है, हम सभी जानते हैं ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी औसत लंबाई 18 से 20 इंच की होती है। कितनी होती है, 18 से 20 इंच होती है। और जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है भारत में, अगर भारत में प्रौढ़ व्यक्तियों की अगर हाइट की बात की जाए या सामान्य व्यक्ति की हाइट बात की जाए तो 5 फीट तक होती है ना, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 4 इंच, इस तरीके से होती है। तो ये 18 से 20 इंच से लेकर के ये 5 फीट तक जो भी चेंज हुआ है, ये किस में चेंज हुआ है, आकार में ही तो चेंज हुआ है। बच्चा जब जन्म लिया था तो 3 केजी का था, कितने का था, 3 किलो का था। आज कितने का है, 50 से 60 किलो का है। तो हुआ क्या, सिर्फ शरीर के आकार और भार में ही चेंज हुआ है ना। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे कि जो विकास है वो हमारा क्या होता है, विकास जो हमारा होता है वो रचनात्मक होता है। लेकिन जो आपका ये जो वृद्धि है वो क्या होता है, वो आपका रचनात्मक होता है। लेकिन जैसे ही विकास की बात करेंगे, ये आपका रचनात्मक, और रचनात्मक के साथ ही साथ क्या बताएंगे, ये विनाशात्मक भी होता है, ठीक है। अब इसे विनाशात्मक क्यों कह रहे हैं, आप ये समझो कि कोई भी व्यक्ति है, क्या उसमें जीवन भर वो स्टैमिना रहती है, क्या जो काम आज आप कर पा रहे हो, आप मान लो 20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल को, जो काम आज आप कर ले रहे हो, क्या वो आप 60 साल के हो जाओगे तो भी उतनी ही स्टैमिना आपके अंदर रहेगी, आप वो काम वैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उस समय जो चेंज हो रहे होते हैं ना, वो कैसे हो रहे होते हैं, वो विनाशात्मक हो रहे होते हैं। लेकिन मैच्योरिटी बढ़ रही होती है, परिपक्वता जो है वो बढ़ रही होती है। सिर्फ इतना है कि उसमें जो और बहुत सारे चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं जो कि क्या हो रहे होते हैं, विनाशात्मक होते हैं। तो विकास क्या है, विकास जो है ये बेल शेप का होता है। किस शेप का होता है, बेल शेप का होता है। जीवन की प्रथम अवस्था में या प्रथम पड़ाव में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सारी चीजें सब कुछ बढ़ रही होती हैं। लेकिन जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक। तो ये तो आपका क्या हो गया, वृद्धि और विकास हो गया, ठीक है। ये हमारी बात आपको समझ में आ गई। अब वृद्धि और विकास की जैसे ही बात शुरू होती है ना, तो वृद्धि और विकास की बात शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा चार्ट देखें। आपको पता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के कई सारे स्टेजेस होते हैं, राइट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या होते हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे देखिए, प्रीनेटल पीरियड है, न्यू बॉर्न है, इन्फेंसी है, टॉडलर है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, आपने ये सब पढ़ा भी है। और विकास की यही अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो अंत में बात हमारी विकास की अवस्थाओं की आती है। विकास की अवस्थाएं देखिए यही होती हैं। जैसे हाँ, विकास की क्या होती हैं अवस्थाएं, ऐसे ही आती हैं। प्रीनेटल पीरियड, अब प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, तो जो आपका प्रसव से पहले की अवस्था होती है, ठीक है। प्रसव के पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं, हम उसको प्रीनेटल या प्रसव पूर्व की अवस्था कहते हैं। ये कब से कब तक चलती है, तो ये गर्भाधान से लेकर के बर्थ तक चलती है। कब से कब तक चलती है, गर्भाधान से लेकर के बर्थ तक की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल कहते हैं। और ये प्रीनेटल जो स्टेज है ना, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे जब आपकी मुख्य सेविका की प्रॉपर क्लास ऐप पे शुरू हो जाएगी, ठीक है, शायद कल से, तो आप इसको पढ़ेंगे आगे। तो ये जो प्रीनेटल पीरियड है ना, ये क्या है, ये आपका गर्भाधान से लेकर के जन्म तक यानी बर्थ तक का समय, इसको क्या कहा जाता है, प्रीनेटल कहा जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी भाई, गर्भाधान से लेकर के प्रसव तक यानी कि डिलीवरी तक, बर्थ तक हो गया। इसके बाद से
पोस्टनेटल आ जाता है। पोस्टनेटल मतलब प्रसव के बाद का। ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए आपको स्टेज बताना है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारा क्या होता है, प्रीनेटल होता है, और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोस्टनेटल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पोस्टनेटल। ये जो प्रीनेटल है ये कब से कब तक होता है, ये आपका गर्भावस्था से लेकर के, आप कब तक रहेगा, गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक, या गर्भावस्था ना हम कहें, हम यहाँ पर इसको कहना चाहिए था गर्भाधान से लेकर के, ठीक है। जब से कॉन्सेप्शन हुआ है तब से लेकर के जन्म तक की जो प्रक्रिया होती है, जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको हम प्रीनेटल कहते हैं। पोस्टनेटल क्या होता है, तो ये आपका जन्म के बाद की अवस्था होती है, जन्म के बाद से शुरू होती है और कब तक चलती है, जीवन भर तक चलती है, ठीक। तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल ये दो अवस्थाएं होती है। प्रीनेटल अवस्था क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रीनेटल जो होती है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक चलती है, और जो पोस्टनेटल होती है वो जन्म के बाद से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। ये जो इन्फेंसी आता है, आपका बेबीहुड आता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलसेंस आता है, ये सब कौन है, ये सब पोस्टनेटल स्टेज में आते हैं, सब आपके प्रसव के बाद यानी कि जन्म के बाद की अवस्थाओं में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैंने बड़े सरल शब्द में ये बता दिया कि जो प्रीनेटल स्टेज है वो गर्भाधान से लेकर के बर्थ तक चलती है। इसके बाद देखिए न्यू बर्न आता है, जिसको नियोनेट कहते हैं। नियोनेट क्या है, तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक का जो समय होता है, जन्म से लेकर के 2 से 4 सप्ताह तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, नियोनेट कहते हैं। और नियोनेट जो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा का शब्द है। नियोनेट क्या है, तो जो आपका नियोनेट है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कहां से लिया गया है, नियोस से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, नियोस से लिया गया, और इसका तात्पर्य क्या होता है, नया होता है, यानी कि जो नया जन्म लिया है उसी को क्या कहा जाएगा, नियोनेट कहा जाएगा। नियोनेट किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और किस शब्द से बना है, नियोस शब्द से बना है। नियोस का मतलब क्या होता है, नया होता है, यानी कि जिसने नया जन्म लिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं, नियोनेट कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था, इसके पहले की जो अवस्था थी वो तो सब प्रसव के पहले की थी, प्रसव के बाद की अवस्था जो है वो नियोनेट है। तो ये कब तक चल रही है, ये आपकी जन्म से शुरू होती है और कब तक चलती है, 2 से 4 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद देखिए आपके पास इन्फेंसी आता है, और ये कब से कब तक चलता है, तो इन्फेंसी जो है ये आपका चलता है 2 वीक से लेके 1 ईयर तक। हालांकि जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, और आप जब उसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि इन्फेंसी के बाद से आपका क्या आ जाता है, बेबीहुड आ जाता है, जो कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है, ठीक। उसके बाद आपका बाल्यावस्था आता है, जो कि 2 साल से लेकर के 12 साल तक चलता है। उसके बाद आपका प्यूबर्टी आता है, देन आपका एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था आती है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, आपका अवस्थाएं होती हैं, और हर अवस्था में जो विकास होता है उसकी गति अलग अलग होती है। हर अवस्था में विकास का जो दर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो हमने वृद्धि और विकास समझा है कि विकास एक बहुत बड़ी चीज है, और उस बहुत बड़ी चीज में एक छोटा सा हिस्सा आपका क्या है, वृद्धि है। वृद्धि हमेशा क्वांटिटी में होती है, आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसकी मात्रा जान सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं, किसको, वृद्धि को। लेकिन विकास की जब बात होती है ना, तो विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। अब आप कोई काम कर रहे हैं, काम में कितनी निपुणता आई है, क्या ये आप मात्रा में बता सकते हैं, नहीं। हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, गुड है, बेस्ट है, एक्सीलेंट है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है भाई। जो गुड है वो बढ़िया है, जो बेस्ट है वो उससे बढ़िया, जो एक्सीलेंट है वो सबसे बढ़िया है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है। विकास क्या होता है, तो विकास जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आप तो हो गया वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और विकास की आप थोड़ी सी और आगे बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो वृद्धि विकास होता है ना जी, जो आपका वृद्धि और विकास होता है, इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको समझिएगा एक बार, ठीक है। जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको समझिए। किसके, आपके विकास के सिद्धांत। आप नॉर्मल अगर देखेंगे तो वृद्धि और विकास में कोई भी अंतर बताया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या किया जाता है, उसका कुछ सिद्धांत होता है, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है
कि क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। अब जरा एक बार यहाँ पर देखें कि ये विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो विकास का सिद्धांत मतलब तो पहले समझ लीजिए कि ये सिद्धांत क्या है। बस जो भी बच्चा आपका बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में बढ़ रहा हो, चाहे वो फिजिकल बढ़ रहा हो, चाहे वो मेंटल बढ़ रहा हो, वो इमोशनल बढ़ रहा हो, किसी भी रूप में बच्चा अगर बढ़ रहा है तो वो कुछ ना कुछ नियम के साथ बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना नियम के कोई काम होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक नियम होता है ना, प्रॉपर वे में वो काम करते हैं। उसी तरीके से बच्चे के का भी जो परिवर्तन हो रहा है, बच्चे में भी जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या है या उन बच्चों के वो सिद्धांत कौन से हैं, एक बार उसको समझिए। देखिए पहले तो एक बार आप सारे सिद्धांत का नाम सुन लीजिए। विकास का क्या होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है। जो विकास होता है वो फॉलो करता है क्या, एक सर्टेन पैटर्न। विकास क्या करता है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, विकास क्या करता है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। जो आपका विकास है वो क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हमेशा विकास क्या होगा, सामान्य से विशेष की तरफ होगा। बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य कामों को करता है। पहले बच्चा ऐसे पेन पकड़ता है, फिर धीरे धीरे जब उसके पास मैच्योरिटी आती है, जब उसमें परिपक्वता आती है, तो वो क्या करता है, पेन को इस तरीके से पकड़ने लगता है। क्या बच्चा पहले ही दिन सुई में धागा डालने लगता है, नहीं डालने लगता है। तो ये क्या है, ये सुई में धागा डालना, पेन को पकड़ना, ये स्पेसिफिक वर्क है। बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य काम करता है, सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक की तरफ आता है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तीसरा जो है वो है, विकास में व्यक्तिगत विभेद रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। जो व्यक्ति, जो बच्चा है, ठीक है, जिसका विकास हो रहा है, जो व्यक्ति है जिसका विकास हो रहा है, उसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे। हर व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं होगा। किसी में हो सकता है विकास पहले हो सकता है किसी में फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी हो, किसी में मेंटल डेवलपमेंट जल्दी हो। सबके विकास की दर क्या होगी, अलग अलग होगी। ये भी आपका एक सिद्धांत है। देन नेक्स्ट था, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेज। नेक्स्ट और प्रिंसिपल कौन सा है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ स्पाइरल फैशन। स्पाइरल का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे जाएगा, कभी तेज होगा, कभी धीरा होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में विभिन्न जो स्वरूप हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ये सब हैं तो अलग अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं। तो विकास में विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। इसके अलावा विभिन्न अंगों के विकास की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, विकास के विभिन्न अंगों की जो गति होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आपके मस्तिष्क का विकास क्या होता है, पहले हो जाता है। ठीक है, लेकिन मसल्स का विकास थोड़ा बाद में होता है। ठीक है, हड्डियों में क्या होता है, हड्डियां कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें कैल्शियम जमने लगता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो आपकी मजबूत हो जाती हैं, कैल्शियम और फास्फेट की हो जाती है। ठीक, तो जो आपका विभिन्न अंग है उनके विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, इसके साथ ही साथ विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। विकास की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और उन सारी अवस्थाओं में हर एक अवस्था का एक स्पेशल डेवलपमेंटल टास्क होता है और हर बच्चा जब विकास की उस अवस्था में पहुंचेगा तो वो टास्क जरूर करेगा, यानी कि वो एक्टिविटी वो जरूर करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, तो विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसके साथ ही साथ आपका क्या है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ठीक है, विकास कहां से आता है, विकास परिपक्वता और शिक्षण। शिक्षण का मतलब यहाँ पर किससे है, सीखने से है, लर्निंग से है। ठीक है, तो जो विकास है वो परिपक्वता और लर्निंग का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, ओके। इसके साथ ही साथ देखिए विकास क्या है, एक अविरल प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि अविराम प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ विकास के संबंध में क्या किया जा सकता है, विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। इसके साथ आपका कौन सा है, हाँ, इसके बाद आपका प्रश्नों की श्रृंखला है। पहले अब हम एक एक को समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये कौन कौन से हैं। आपको पता है वृद्धि और विकास से हर बार क्वेश्चन बनता है।
बनता है ना। इसी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वृद्धि और विकास को लेकर के पूछा गया था। अब देखिए आप सबसे पहले ये बताएंगे कि कोई भी जब हम कृत करते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई कृत करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई नियम होता है, ठीक है। तो जब हर काम के लिए कोई ना नियम है, तो जो पूरे के पूरे हमारे ईश्वर है उनकी जो सबसे सुंदर रचना है, यानी कि मानो उनके भी विकास का कुछ पैटर्न होगा, उनके भी कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, ठीक है। और हर ह्यूमन बीइंग में होते हैं, हर लिविंग में होते हैं, सबके कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं ना, चाहे वो आपका प्लांट्स हो गए, चाहे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, सबके होते हैं। अब यहाँ पर हम विकास की जब हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो उन विकास के सिद्धांत को, ठीक है जी, उन विकास के सिद्धांतों को बिल्कुल यस, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक एक करके सुनिएगा। अब विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्या प्रतिरूप होता है, डेवलपमेंट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। सबसे पहले आपके पास कौन सा है, मस्तकादोमुखी विकास। दूसरा क्या है, निकट दूरस्थ विकास। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम विकास के एक निश्चित प्रतिरूप की बात करते हैं ना, तो विकास एक पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है, पहला जो है उसको कहा जा रहा है सेफेलोकार्डल, ठीक है। सबसे पहले को क्या कहा जा रहा है, सेफेलोकार्डल कहा जा रहा है, और दूसरे को क्या कहा जा रहा है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब सेफेलोकार्डल क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे, इसके शब्दों को तोड़िए। मस्तिकादोमुखी विकास, मस्तिष्क से लेकर के पैर की तरफ जो विकास हो रहा है वो क्या है, वो मस्तकादोमुखी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले देखो आपकी बुद्धि का विकास होता है, फिर धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे, अभी आप किताब पढ़ना तो आप ये भी पाओगे कि जो हमारा जो दिमाग होता है ना, मस्तिष्क होता है, उसमें मैच्योरिटी भी क्या होती है, बाकी ऑर्गन के हिसाब से सब में अंतर अंतर होता है। तो मस्तकादोमुखी अगर आप सिंपल समझें तो जब विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा हो, कहां हो रहा हो, जब वो हेड टू टो हो रहा हो, हेड का मतलब सर, टो का मतलब पैर, ठीक है। तो जब विकास क्या हो रहा हो, सिर से पैर की तरफ हो रहा हो, ठीक है, सिर से पैर की तरफ जब विकास हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस डेवलपमेंट के पैटर्न को हम सेफेलोकार्डल डिस्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेफेलोकार्डल डायरेक्शन के नाम से उसे हम जानेंगे, और हिंदी में उसे क्या कहेंगे, मस्तकादोमुखी विकास के नाम से जानेंगे, ठीक। दूसरा देखिए, निकट दूर दिशा में प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है केंद्र से परिधि की तरफ, ठीक है। कहां से, केंद्र से परिधि की तरफ। यानी पहले किसका विकास होगा, पहले आपके शरीर में जो केंद्र है, ठीक है, उसका विकास होगा, फिर उसके बाद से ये विकास धीरे 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 क्या होगा, इधर आएगा, और अंत में जाकर के आपकी उंगलियों का विकास होगा। सबसे अंत में क्या होगा, आपकी उंगलियों का विकास होगा। तो ये जो निकट दूरस्थ होता है वो हमारे शरीर के केंद्र से शुरू होकर के परिधि की ओर के विकास को बताता है। किसके ओर के, परिधि के विकास को बताता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निकट दूर दिशा का विकास, यानी कि उसे हम कहेंगे सिर से उसे कहेंगे केंद्र से परिधि की ओर का विकास, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कौन सा विकास, प्रॉक्सिमल डिस्टल डिफरेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ओके, तो जो आपका मस्तकादोमुखी है वो सिर से पैर की तरफ था, जो निकट दूर है वो केंद्र से परिधि की ओर है, और इसीलिए कहा जाता है कि विकास का क्या होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा था, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से स्पेसिफिक का मतलब आपको ने देखा होगा कि बच्चा जो है जब वो छोटा होता है, ठीक है, जब अभी उसके ऑर्गन में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, उतना अभी उसका विकास नहीं हुआ होता है, तो बच्चे को अगर आप बॉटल भी देते हो ना, ऐसे कोई भी चीज अगर आप देते हो तो वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिमोट ऐसे भी पकड़ लेते हैं ना, इस तरीके से हल्का, लेकिन बच्चा क्या करेगा, उसको पहले वो ऐसे पकड़ना शुरू करेगा, ऐसे पकड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी उसके पास स्पेसिफिक तौर पर इसको विकास की क्वालिटी अभी नहीं आई है। बच्चा क्या करता है, बच्चे को बॉल पकड़ना होता है तो वो हाथ से बॉल नहीं पकड़ता है, वो क्या करता है, वो पूरे बॉल को ऐसे अपने पेट पे करके लेता है। ये क्या है, ये सामान्य है। विशेष तब होगा जब वो क्या करे, रिमोट को ऐसे पकड़ने लगे, जब वो सुई में धागा डालने लगे, जब वो पेन को ऐसे की जगह इस तरीके से पकड़ने लगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक वर्क। तो विकास हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है, विकास में व्यक्तिगत विभेद रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। क्या आपकी जो डेवलपमेंट है, और किसी भी फील्ड में, जरूरी तो नहीं कि अगर आपके घर का बच्चा
जब जन्म लिया तो वो 18 से 20 इंच का था, औसत तो यही होता है 18 से 20 इंच। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर घर में जो बच्चा हो वो यही उसकी हाइट हो, ये जरूरी तो नहीं है ना कि उसकी लंबाई इतनी हो सकता है कि जो आपके घर में पड़ोसी है, अगर उनके घर में कोई भी बच्चा हुआ है तो वो 22 इंच का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो कि 17 का हो, ठीक है, हो सकता है ना। तो कुल मिला जुला के हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी विकास होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कि कोई भी बच्चा है जिसमें एक भाषा का विकास पहले शुरू हो गया हो, कोई ऐसा है जो 2 साल का हो गया हो और वो कुछ ना बोलता हो, और कोई ऐसा है जो कि 1.5 साल में ही वो क्या कर रहा हो, वो बैबलिंग शुरू कर दे, वो कुछ चीजें बोलना शुरू कर दे, वो उस अपने मुंह से कुछ चीजों का उच्चारण शुरू कर दे, ये हो सकता है ना। तो विकास में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और ये दूसरे परिवार में नहीं, अपने भी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो देखिए चारों का डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा होता है, क्योंकि विकास जो है ना वो हमेशा इंडिविजुअल पैटर्न को फॉलो करता है, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सब सारे बच्चों में एक जैसा ही, एक समय में एक ही जैसा विकास हो, नहीं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में अलग अलग है, और उसके जो विकास है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं कि व्यक्ति में क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, या व्यक्ति का जो विकास है उसमें व्यक्तिगत विभेदता पाई जाएगी, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, नेक्स्ट की बात करें, आपका जो अगला प्रिंसिपल है वो क्या है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अवस्थाओं के अनुसार का मतलब, अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई जन्म लिया हुआ बच्चा है और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा हो, चला जाए, फ्रिज खोले, बॉटल निकाले, पानी पिए आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कोई जन्म लेता बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई। उस समय है वो क्या करेगा, वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में वो बच्चा बैठना सीखेगा, ठीक है, वो ठीक से बैठेगा। इसके साथ ही साथ 11 महीने पे वो क्या होगा, खड़ा होगा, चीजों को पकड़ के चलना शुरू करेगा। 14 महीने, 15 महीने पे वो बिना किसी सहायता के चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ऐसे ही तो होता है। तो विकास कैसे हो रहा है, अवस्थाओं के अनुसार हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जन्म जैसे ही लिया और वो तुरंत डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं आ गया, आप मिठाई बांटो, ऐसे तो कहा नहीं, ठीक है, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा है। तो क्यों, क्योंकि अभी उसके भाषा का विकास नहीं हुआ है, लेकिन उस समय की जो जरूरत थी, जो उसको जीने के लिए चाहिए था, उसका विकास हो चुका था। तो विकास क्या है, विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार होता है। हर एक स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट होंगे, और ये जो डेवलपमेंट होंगे ना, उनकी तीव्रता और उनकी मंदता भी भिन्न भिन्न होगी। जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति में कोई भी विकास तेज हो रहा है तो बगल वाले में भी वैसा ही हो। इट्स अ नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, विकास क्या होता है, अवस्थाओं के अनुसार होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आपका अगला कौन सा है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। अभी हमने क्लास में क्या पढ़ा था, अभी इसके पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, का साइकिल देखा था। क्या देखा था, ग्रोथ डेवलपमेंट का साइकिल देखा था, और ये देखा था कि इसके जो इस साइकिल के जो स्टेप्स थे वो 4 थे, 4 स्टेप थे ना। ये जो आपकी ग्रोथ साइकिल थी, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, उसके कितने सारे, जी बताएं, ये जो आपका ग्रोथ डेवलपमेंट साइकिल था उसके 4 स्टेजेस थे ना। सबसे पहले क्या था, सबसे पहला जो स्टेज था वो आपका था जन्म से लेकर के कब तक, जन्म से लेकर के 2 साल तक का, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज था वो कहां तक का था, वो 3 साल से लेकर के 11 साल तक का था। फिर इसके बाद आपका 12 साल से लेकर के 15 साल का था, और आपका जो चौथा था वो 16 से लेकर के 18 साल का था। यही तो हमने फिजिकल ग्रोथ साइकिल में हमने यही 4 स्टेज देखे थे। पहली जो अवस्था थी वो क्या थी, वो आपकी थी, या पहला जो स्टेज था वो जन्म से लेकर के 2 साल का था, दूसरा 3 साल से लेकर के 11 साल का था, और जो तीसरा था वो 12 से लेकर के 15 साल तक का था, और जो लास्ट था वो क्या था, वो 16 से लेकर के 18 साल तक का था ना। अब ये देखिए, अब ये जो आपका जन्म से लेकर के 2 साल तक है ना, इसमें ग्रोथ क्या होती है, बहुत तेज होती है। जन्म से लेकर के 2 साल में जो वृद्धि होती है वो बहुत क्या होती है, तेज होती है। फिर 3 साल से 11 साल में ये क्या होती है, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर ग्रोथ क्या होगी, तेज आएगी, और फिर इधर आकर के फिर ये क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ऐसे ही तो बना था, हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें 2 साल तक ग्रोथ तेजी से हो रहा है, कब तक, 2 साल तक। फिर धीरे धीरे ये जो आपकी
3 से 11 वाली अवस्था है, इसमें फिर क्या हो रहा है, ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, स्लो पड़ रहा है। देन फिर आपका जो तीसरी अवस्था है जो कि आपकी 12 से 15 वाली है, इसमें फिर से क्या हो रहा है, ग्रोथ तेजी से हो रहा है। फिर इसके बाद ये जो आपकी अवस्था आ रही है लास्ट वाली 16 से 18, इसमें फिर से ग्रोथ क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। और यही क्या है, यही आपका फिजिकल ग्रोथ साइकिल है, ठीक है। इसे ही हम शारीरिक वृद्धि का चक्र कहते हैं। अब आप खुद देखिए क्यों, किस एज में, जन्म से 2 साल वृद्धि तेज है, 3 से 11 साल में वृद्धि क्या है, थोड़ी स्लो पड़ रही है। 12 से 15 प्यूबर्टी एडोलेसेंस की स्टार्टिंग पीरियड, इसमें तो सारे के सारे परिवर्तन अपने मैक्सिमाइजेशन पे होते हैं, सारे डेवलपमेंट अपने मैक्सिमाइजेशन पे होते हैं। ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ गया, आपके शारीरिक विकास क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। फिर आपका क्या होगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, आपका 16 से लेकर 18 साल वाली एज आएगी। और इस एज में क्या होता है, तो ये जो आपका 16 से 18 साल वाली एज है, इसमें फिर से क्या होगा, जो आपका ग्रोथ है, ठीक है, वो आपका शांत हो जाएगा। शांत होने का मतलब क्या है, वो थोड़ा रुक जाएगा, उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका ग्रोथ साइकिल हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया क्या गया था, यहाँ पे यही तो कहा जा रहा था कि विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं, जन्म से लेके 2 साल तीव्र था, 3 से लेके 11 साल तक फिर मंद है। फिर इसके बाद अगला जो स्टेज आएगा 12 से 15, उसमें फिर तेज है। और जो आपका 16 से 18 वाला उसमें फिर से कम है। तो ये क्या हो गया, ये उतार चढ़ाव आ रहा है ना, इसी को कहा जाता है विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है उसका पैटर्न कैसे हो गया, स्पाइरल हो गया, कभी कम कहीं ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। रेशमा बानोजी मैम टीएसडी में काम आएगा, यस बिल्कुल काम आएगा। मैंने आपको क्लास को शुरू करते ही कह दिया था कि ये जो आपका टॉपिक है, ये आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे, चाहे आप टेट देंगे, आप सुपर टेट दीजिए, आप यूपी टेट दीजिए, किसी भी स्टेट का टेट देंगे, इक्वली बेनिफिशियल है। आप होम साइंस के हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में, मुख्य सेविका वाला है तो उसमें तो है ही, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चल ही रहा है। क्लियर है, चलिए होपफुली आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए अगला जो आपका है वो क्या है, अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे, ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपको पता होगा या आप जानते भी होंगे कि जो बच्चा क्लास में टॉपर होता है, मान लीजिए आप क्लास का कोई मॉनिटर है, ठीक है, तो वो मॉनिटर हर फील्ड में तेज होगा। पहली बात, वो मॉनिटर बना है तो सिंपल सी बात है, उसमें एक नियम, उसका एक क्वालिटी तो बहुत अच्छा होगा। कौन सा वाला, लोगों को क्या करने वाला, लोगों को एक तरीके से गाइड करने वाला, तभी तो वो लीडर है, वो लीड बहुत अच्छा करता होगा। उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, वो कला भी बहुत अच्छा बनाता होगा, वो सिंगिंग वगैरह में भी, कोई भी पार्टिसिपेशन होता होगा तो उसमें बहुत अच्छे से वो पार्टिसिपेट भी करता होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी फंक्शन होगा, वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, ठीक है। वो ओवरऑल हर जगह अच्छा होगा। क्या होगा, वो हर जगह अच्छा होगा, चाहे वो सोशल कनेक्शन बनाने की बात आए तो भी, चाहे वो मेंटल आए तो भी, वो इमोशनली भी स्ट्रांग होगा ना। आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं भी देखे होंगे, ये चीज आप जरूर देखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए सविता श्रीवास्तव जी ऐप पे वो आगे कंप्लीट होगी, ठीक है। चले तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, विकास में विभिन्न स्वरूप क्या है, परस्पर संबंधित होते हैं। कोई भी जो व्यक्ति है उसमें जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है यानी शारीरिक विकास है, दूसरा जो उसका मेंटल यानी कि मानसिक विकास है, जो उसका इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास है, ये या फिर आप उसका सोशल सामाजिक विकास है, ये सारे विकास क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, या इंटर रिलेटेड होते हैं। जितने भी आप फॉर्म है डेवलपमेंट के, सब क्या होते हैं, अंतर संबंधी होते हैं, सब में क्या होता है, कनेक्शन होता ही होता है। एक विकास का दूसरे पे असर, दूसरे का तीसरे पे असर। जो बच्चा देखिए चलना जल्दी शुरू करता है ना, वो बोलना भी जल्दी शुरू कर देता है ना। तो क्या हो गया, उसकी भाषा का विकास और उसकी क्रियात्मकता का विकास दोनों क्या हुआ, तीव्र गति से। और जो बच्चा बाद में बोलना शुरू किया, लेट से बोलना शुरू किया, वो चलना भी लेट से शुरू करेगा। ये क्या बता रहा है, ये जो है ये सारे के सारे विकासों में क्या बता रहा है, ये आपके सारे के सारे विकासों में जो इंटरकनेक्शन है उसको बता रहा है, ठीक है। तो विकास के क्या हो गए, विभिन्न स्वरूप हो गए, और आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल भी। आगे देखिए, विकास, विभिन्न अंगों के विकास की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए हर विकास जो भी अंग है, अब दांत ही ले लीजिए, क्या दांत का विकास तुरंत ही हो जाता है,
नहीं होता है ना। बच्चे का बनना तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जब वो गर्भ में होता है ना बच्चा, तभी से दांत बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें दिखता कब है? जन्म के 6 महीने बाद, 4 महीने 6 महीने बाद से हमें दांत दिखते हैं ना बच्चे के दूध के, जो संख्या में 20 होते हैं, ठीक। तो क्या उसी समय सबका सारा डेवलपमेंट हो जाता है? नहीं। इसी के साथ साथ आप यस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी अंग हैं, ठीक है, जैसे आपकी बुद्धि हो गई, जब बच्चे का जो दिमाग होता है वो, और जो बड़े का है, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है, उसका जो भार है वो अलग अलग है। हर अंग का विकास क्या होगा? अलग अलग होगा, और उनके विकास की जो गति है वो भी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। जब कुछ ऐसे आपके अंग हैं जिसकी जरूरत आपको बचपन अवस्था में नहीं होती है, आपको किशोरावस्था में होती है, तो वो ऑर्गन किशोरावस्था में डेवलप होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स आपके किशोरावस्था में डेवलप होंगे, आप प्यूबर्टी में आएंगे, ठीक है, जो आपको पहले चाहिए होते हैं वो आपको पहले आएंगे। तो विभिन्न अंगों का विकास क्या होगा? विभिन्न विभिन्न गति से होगा। हर अंग के विकास की गति एक समान नहीं होगी, ठीक है। श्वेता श्रीवास्तव जी, रिप्लाई मैंने कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था की क्या होती है? अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आप विकासात्मक टास्क पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल टास्क पढ़ते हैं, अनुकरण की अवस्था की बात होती है, जिज्ञासु अवस्था, स्वर्णिम एज, गोल्डन एज, ठीक है, वीर पूजा की एज, दिवा स्वप्न की एज, तनाव और तूफान की अवस्था, ये सब क्या है? ये सब, या फिर आप स्कूल पूर्व अवस्था ले लीजिए या स्कूल अवस्था ले लीजिए, आप प्री गैंग यानी कि समूह पूर्व की अवस्था ले लीजिए, या समूह की अवस्था ले लीजिए, गैंग एज लीजिए, ये सब स्पेसिफिक है ना। आपने कभी पढ़ा होगा तो भी, जो बच्चे होम साइंस सीडी पढ़ रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे अगर वो मुख्य सेविका में है तो, ठीक है। तो देखिए, हर एक एज में जो व्यक्ति पहुंचता है वो उस एज के कुछ स्पेशल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और वो वही नहीं, हर उस उम्र में रहने वाला जो भी बच्चा उस उम्र में जाएगा, जो भी व्यक्ति उस उम्र का होगा, वो सारी चीजें क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए बात कही जाती है, विकास की प्रत्येक अवस्था की क्या होती हैं? अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हर सब में कुछ ना कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होते ही होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आगे आप क्या बताओगे? विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम होता है। जब हम वृद्धि की बात कर रहे थे तो वृद्धि सिर्फ हमारा क्या था? माप बढ़ रहा था। हम 18 इंच के थे, अब 50 इंच के हो गए, यही आपका हो गया, यही आपका क्या है? यही आपका वृद्धि है, ठीक है। उसको आप मेजर कर रहे थे, लेकिन जो विकास है ना, इसका मेजरमेंट बहुत मुश्किल है। ये क्या है? ये मैच्योर बनाता है। हम कहते हैं ना कि अभी बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। जिस दिन मैच्योरिटी आएगी उस दिन ऐसा वो नहीं करेगा, ऐसा वो नहीं बोलेगा। और वो कब आएगा? जब धीरे धीरे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, जब उसका मोरल डेवलपमेंट होगा, तब उसे समझ में ये सारी चीजें आती हैं। तो विकास क्या है? परिपक्वता और लर्निंग का क्या है? परिणाम होता है। विकास मैच्योरिटी और लर्निंग का क्या होता है? का परिणाम होता है। आप ये चीज भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो कौन सा है? आपका जो अगला प्रिंसिपल है वो कौन सा है? उसका अगला प्रिंसिपल है, विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। पूत के पांव पालने में, ये वाला मुहावरा आप सभी ने सुना होगा। पूत के पांव पालने में, हम बच्चे का जब वो छोटा होता है ना, तब ही उसके हाव भाव को देख करके क्या करते हैं, ये समझ जाते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा। आपने देखा होगा जो बच्चे किसी भी खिलौने को तुरंत खोलना शुरू कर देते हैं, मतलब उन्हें खिलौना नहीं है, उनको ये देखना है कि इस खिलौने का ओपनिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ से ये खुलेगा। ऐसे भी तो हम कहते हैं ना कि ये हर चीज में मैकेनिक गिरी करता है, ये बात हम इन जनरल कहते हैं। या कोई बच्चा है, टॉर्च ले लिया, अब वो टॉर्च को क्या कर रहा है? बिल्कुल उसका सेल निकाल रहा है, या चार्ज करने वाला है तो उसकी चार्जिंग प्लग को निकाल रहा है, ऐसा काम कर रहा है। कोई है जो कि डॉक्टर किट से खेल रहा है, कोई है कुकिंग किट से खेल रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके हम क्या करते हैं? हम ये बात कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा तो हमें पता है कि तुम आगे यही करोगे, तुमको यही करना है क्या जीवन भर, जो तुम अभी ये कर रहे हो। आप देखिए, हम लोग जब घर में बच्चों को डांटते हैं ना तो भी यही कहते हैं, तुम यही करोगे क्या जीवन भर, तुमको यही करना है, आगे तुमको कुछ नहीं करना, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम देख रहे हैं बच्चे में, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। क्लास का जो अच्छा बच्चा होता है उसको टीचर भी बोलता है ना कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। उसने क्या कर दिया? करेगा गा मतलब भविष्यवाणी हो गई, भविष्य की बात हो गई। तो विकास के संबंध में क्या किया जा सकता है? भविष्यवाणी की जा सकती है। ये क्या हो गए? ये आपके हो गए विकास के कुछ प्रिंसिपल। होपफुली आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये आपके क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। हालांकि अभी आपका ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत बड़ा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो वंशानुक्रम का है और वातावरण का है। 50% जो है वो वंशानुक्रम है, 50% जो है वो क्या होता है, वातावरण होता है। आपकी बहुत सारी चीजें इसमें अभी और आएंगी, लेकिन हमने अभी सिर्फ और सिर्फ वृद्धि और विकास को थोड़ा सा समझा है और उसके जो प्रिंसिपल हैं उसको पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग ज्यादा होती है। अब चलिए, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अब जरा कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं। फटाफट से आंसर बता दीजिए जी। बिल्कुल फटाफट से आंसर कर दीजिए। मीनाक्षी जी, पेट में मेरा 26 नंबर हो जाएगा। जो सबसे कम वाला नंबर होगा ना, होने के चांसेस उसके भी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपटीशन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, और वो भी 2 सब्जेक्ट की, एक होम साइंस दूसरा सोशियोलॉजी, और इन दोनों में भी वही फिल कर पाएंगे जो उनका पेट होगा। तो कितने लोग ऐसे हो जाएंगे? बहुत कम। सीट कितनी है? ज्यादा है। कितनी है? 2600 से 2700 के बीच में है ना। तो क्या है, कंपटीशन फिर भी बाकी जो एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से बहुत कम है। तो जो सबसे कम वाला एरिया होगा ना, अगर आपका वो भी है, तो वहां पे भी हो जाने की पूरी उम्मीद है, ये आप समझें। बताइए, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामवेगिक होता है, या उपरोक्त सभी होता है? आंसर आप क्या करेंगे? आरती वर्मा जी डी आंसर कर रही हैं। आप जो लोग डी आंसर करें वो बिल्कुल फिर से समझिए। देखिए, हमने आपको वृद्धि बताई है, ठीक है, और क्या बताया है? विकास बताया है। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज को देखेगी, और जो विकास है ना, ये फिजिकल को तो देखेगा ही देखेगा, साथ ही साथ ये मेंटल को भी देखेगा, ये सोशल को भी देखेगा, ये इमोशनल को भी देखेगा। तो आपसे यहाँ पर विकास के बारे में बात नहीं की गई है, आपसे सिर्फ वृद्धि के बारे में बात की गई है। तो डी कैसे होगा? आप सभी आंसर दीजिए। डी नहीं होगा। क्या होगा? वृद्धि सिर्फ और सिर्फ एक एरिया है। मैंने आपको समझाया ना कि विकास का दायरा बहुत बड़ा है, विकास का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा रूम है, किसका? ग्रोथ का, ठीक है। और ये ग्रोथ सिर्फ एक ही काम करता है, फिजिकल का, ठीक है। ये आपका सिर्फ शारीरिक विकास को ही बता रहा है। ये बड़ा वाला गोला है ना, ये डेवलपमेंट का है। ये क्या करेगा? ये फिजिकल भी बताएगा, ये इमोशनल भी बताएगा, ये सोशल भी बताएगा, ये मेंटल भी बताएगा, ये सारे ओवरऑल को बताएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? यहाँ पे वृद्धि की बात की है, तो वृद्धि सिर्फ क्या है? शारीरिक, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को बताता है ना। तो आंसर आप क्या बताएंगे? आंसर आप बताएंगे ए, ठीक है। आंसर आप क्या बताएंगे? आंसर आपका आएगा ए, ठीक है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? फिजिकल होते हैं। दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया बाल विकास के संकीर्ण अवधारणा वाली होती है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया बाल विकास के संकीर्ण अवधारणा वाली होती है? पीछे चलिए, आपने यहाँ पर देखा होगा, जब हम लोगों ने शुरुआत की है तभी आपको एक चीज समझाई कि जो आपका विकास होगा, क्या होगा? जो आपका विकास होगा वो कैसा होगा? वो संकीर्ण होगा। कैसा होगा विकास? विकास जो है वो संकीर्ण होगा, ठीक है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने समझा था ना इस चीज को, चलो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। देखिए, कौन सी प्रक्रिया बाल विकास में संकीर्ण होगी? तो बाल विकास में 2 चीजें पढ़ी थी, एक वृद्धि पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था? विकास पढ़ा था। विकास क्या है? विकास का जो दायरा है वो व्यापक है। विकास क्या है? व्यापक है, क्योंकि वो बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन विकास का दायरा क्या है? विकास का दायरा जो है वो संकीर्ण है। क्यों संकीर्ण है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखता है। किसको देखता है? वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास को देखता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सी प्रक्रिया बाल विकास में संकीर्ण अवधारणा वाली होती है? तो संकीर्ण अवधारणा किसकी है? वृद्धि की है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक विकास को देख रहा है। और विकास की अवधारणा व्यापक क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे डेवलपमेंट को देखता है। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक के साथ आपका सामवेगिक, ठीक है, सामाजिक, सारे के सारे को देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, बाल विकास में गुणात्मकता किसके अंतर्गत दिखाई पड़ती है? बताइए,
बाल विकास में गुणात्मकता किसके अंतर्गत दिखलाई पड़ती है? वृद्धि के अंदर, विकास के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिए। अगर हम गुणात्मक की बात करें, गुणा का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी किसके अंतर्गत दिखाई देती है? वृद्धि या विकास के अंतर्गत? आंसर क्या होएगा? आप बताएंगे कि अगर हम गुणात्मक यानी कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है? विकास है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, विकास के प्रमुख सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अभी आपने विकास के 11 सिद्धांत पढ़े हैं, कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत। वैसे निरंतरता का सिद्धांत एक बार फिर भी समझ लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वो क्या है? वह अविराम गति से चलता रहता है। अविराम कहा जाए, निरंतर कहा जाए, सतत कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत भी है कि विकास निरंतर चल रहा है। अविराम, अविराम का मतलब बिना रुके, तो बात तो वही है। सतत मतलब जो हमेशा चल रहा है, तो तीनों एक ही बात है। चाहे आपसे निरंतरता का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे अविरामता का सिद्धांत, या फिर आपका सततता का सिद्धांत, तीनों क्या है? एक ही है। आप क्या आंसर करेंगे? विकास के प्रमुख सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो निरंतरता का सिद्धांत सम्मिलित है। ठीक है, समन्वय का सिद्धांत, सारे के सारे विकास आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, ये भी सही है। इसमें व्यक्तिगतता पाई जाती है, ये भी सही है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि हर व्यक्ति का विकास जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं है? धनोपार्जन का सिद्धांत। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यह विचार किस सिद्धांत की देन है? और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यह विचार किस सिद्धांत की देन है? क्या ये समन्वय का सिद्धांत है, या फिर ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, क्या ये चक्राकार, वो जो आपने स्पाइरल पढ़ा है वो है, या वातावरण का सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? ये फटाफट से आंसर कर दीजिए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपसे जानना है जी, आंसर करिए। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? अलग होता है, यह विचार किस सिद्धांत क्या देन है? आंसर आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे कि ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान है। ये किसने कहा है? मनुष्य का जीवन क्या है? बेल शेप है। और ये बेल शेप समझ में आ रहा है क्यों कहा जा रहा है? वही क्यों? क्योंकि जो विकास होता है ना, वो देखो वो पहले क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, सब कुछ माइनस में जाने लगता है, विनाशात्मक होने लगता है। तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया? घंटी के आकार का हो गया ना, बेल शेप का हो गया। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है, पावलोव ने कहा है, हरलॉक ने कहा है, या थॉर्नडाइक ने कहा है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपसे करना है, मनुष्य का जो जीवन है वो घंटी के आकार का है, ये स्टेटमेंट किसने कही है? आंसर आप क्या करेंगे? आंसर आपका आएगा हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक ने मनुष्य के जीवन को क्या कहा है? बेल शेप का कहा है। आंसर आपका सी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, किसी भी बालक का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, गोलाकार से अंडाकार, या अंडाकार से गोलाकार। आपको क्या ध्यान रखना है? विकास जो होता है वो हमेशा क्या करता है? वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। तभी तो हमने बताया कि बच्चे को आप रिमोट पकड़ाओगे तो बच्चा रिमोट को ऐसे नहीं पकड़ेगा जैसे हम हल्के से पकड़ते हैं, वो इसको ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उसके मैच्योरिटी आएगी ना, डेवलपमेंट आएगा, तब वो इसको इस तरीके से पकड़ना क्या करेगा? शुरू करेगा। ठीक, तो ये क्या है? सामान्य से विशेष की ओर। अब आंसर क्या आएगा? ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है 8, विकास की प्रक्रिया संचालित होती है, किससे संचालित होती है? सिर से पैर की दिशा में, या फिर आपका पैर से सिर की दिशा में, हाथ से पेट की दिशा में, या पैर से पेट की दिशा में? आपको पता है ना, जो विकास का पहला प्रिंसिपल आपने पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है ना। जो विकास है वो क्या करता है? एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। क्या करता है? एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है ना। अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे? विकास कैसे चलता है? तो दो ही तो हमने पढ़ा था, एक मस्तका दो मुखी पढ़ा था जिसे सेफेलोकार्डल डायरेक्शन कहा जा रहा था, दूसरा प्रॉक्सिमल था। ठीक है, सेफेलोकार्डल सिर से पैर की तरफ था, हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ। अब ये सिर से पैर की तरफ वाला विकास हो रहा, तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया सिर से पैर की तरफ।
पैर से सिर की तरफ का तो कोई विकास होता ही नहीं है, हाथ से पेट की तरफ कोई विकास नहीं है, पैर से पेट की तरफ कोई विकास नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपसे, जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर कर दीजिए। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे ही हम अवस्था की बात करते हैं ना, अवस्था को सबसे पहले हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आपका प्रीनेटल होता है और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पोस्टनेटल कहते हैं। ठीक है, एक प्रीनेटल होता है, दूसरा पोस्टनेटल होता है। प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले की अवस्था। ठीक है, जन्म से पहले की अवस्था, गर्भाधान से, ठीक है, जब से कंसेप्शन हुआ है तब से लेकर के जन्म से पहले तक की, या फिर आप सीधे ये कह लो जन्म तक की अवस्था जो है वो प्रीनेटल है। उसके बाद कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? आपकी शुरू हो जाती है पोस्टनेटल, जो कि जन्म से लेकर के जीवन भर चलती है, वो क्या है? पोस्टनेटल है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो जन्म से पूर्व यानी कि ये वाली जो अवस्था है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए। अभी आप लोग क्लासेस में भी सीडी ही पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी सीडी की ही कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके जुबान पे होनी चाहिए। सबसे पहला कौन सा था? जर्मिनल पीरियड था। ठीक है, इसके बाद कौन सा था? इसके बाद आपका एम्ब्रियो था, और लास्ट में क्या था? फिटस था ना। पहला आपका जर्मिनल था, फिर एम्ब्रियो था और फिटस था, राइट, यही था ना। अब ये जो आपका जर्मिनल पीरियड है ये कब तक था? ये आपका गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक का होता है। ठीक है, गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल पीरियड कहते हैं। इसके बाद 2 सप्ताह से लेकर के ये जो आपका 2 माह तक का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, या उसी को हम एम्ब्रियोटिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और लास्ट में कौन सा आता है? फिटस आता है, जो कि 2 माह के अंत या तीसरे माह के प्रारंभ से लेकर के जन्म तक का चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिटस कहते हैं। और आप कोई भी एग्जाम दो, आप टेट दो, सुपर टेट दो, ये मुख्य सेविका दो, सीडी दो, कुछ भी दो, होम साइंस का एग्जाम दो, आप हमेशा इंग्लिश वर्जन को फॉलो करिए। क्यों? इंग्लिश वर्जन में एक सबसे अच्छी अच्छाई ये है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है। इसी में इन सारी अवस्थाओं को हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाएगा, और आपके एग्जाम में अगर कभी ऐसा कोई केस बनता है तो उसमें हमेशा प्रायोरिटी इंग्लिश वर्जन को मिलेगी, हिंदी वर्जन को कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। जर्मिनल, एम्ब्रियो और फिटस, गर्भाधान से लेकर के कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक तक जर्मिनल पीरियड है, 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक का आपका एम्ब्रियो है, फिर आपका 3 मंथ से लेकर के टिल बर्थ तक फिटस है। ये क्या है? ये प्रीनेटल की 3 अवस्थाएं हैं। पूछा गया था जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व का मतलब प्रीनेटल, प्रीनेटल की अवस्थाएं को कितने भागों में बांटा गया? आंसर क्या आएगा? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, बात समझ आ गई? मैम हिंदी में बताइए, फटाफट से सारे लोग हिंदी में बता दो एक बार। हाँ जी, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। यस आराधना जी, बहुत बढ़िया। बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। जर्मिनल, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, फिटस, गर्भावस्था क्या है? आपका जो फिटस है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखा था जर्मिनल, जिसको क्या कहा गया है? जिसको बीजावस्था कहा गया है। फिर आपका फिटस, उसके बाद क्या आता है? एम्ब्रियो आता है। एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है भ्रूणावस्था। फिर आपका आता है गर्भावस्था, जो कि क्या है? फिटस है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिंदी बता तो दी, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो जर्मिनल है इसको बीजावस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको बीजावस्था कहा जाता है। इसके और भी नाम है, जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें आप प्रॉपर बताएंगे। ये जो दूसरा है इसको क्या कहा जाता है? इसको भ्रूणावस्था कहा जाता है। और ये जो लास्ट वाला है ना, इसको गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आंसर आपका आ गया। अगला देखिए, अनुकरण करने की विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? अनुकरण का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज अडॉप्ट करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? बच्चा, आपने देखा है ना, हम लोग घरों में भी अक्सर ये बात करते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो बच्चा यही देखेगा, यही सीखेगा। हम ये बात कहते हैं ना, यानी कि उसने क्या किया? वो अनुकरण बहुत तेजी से कर रहा है। तो अनुकरण करने की विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? फटाफट से आंसर कर दीजिए। जो ये अनुकरण करने की अवस्था है, ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? अनुकरण करने की जो विशेषता है। और आपको पता है ये क्या है?
ये आपका डेवलपमेंटल टास्क है। जब आप डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे ना हर अवस्था की विशेषता, तो वहां पे बताया जाता है कि कौन सी अवस्था आपकी जिज्ञासा की है, कौन सी स्वर्णिम है, कौन सी आपकी दिवा स्वप्न की है, कौन सी वीर पूजा की है, कौन सी अपरिपक्व अवस्था है, कौन सी समायोजन की अवस्था, सब विशेषताएं हैं ये। अब आपको बताना है अनुकरण करने की विशेषता किसमें पाई जाती है। एक बार सभी लोग आंसर करके बताइए, अनुकरण की जो विशेषता होती है वो किसमें पाई जाती है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करिए। कंचन सिंह जी, मोनी, छाया, आप लोग बाकी लोग भी आंसर करिए, किसकी विशेषता है ये। हाँ आंसर करिए, अनुकरण के बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा जी। अब देखिए, वैसे आप जानना तो आपको ये चाहिए कि ये जो अनुकरण करने की बात होती है ना, अनुकरण का मतलब क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किसी चीज को एडॉप्ट कर रहा है। तो ये जो विशेषता है वो हालांकि है किसकी, वो बचपना अवस्था की है। ठीक है, बचपना अवस्था, बचपना अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बचपना अवस्था को कहा जाता है बेबीहुड। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेबीहुड कहा जाता है, जो कि 2 माह से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, 2 माह से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बचपना अवस्था। तो ये विशेषता जो अनुकरण करने की है ना, वो है तो बचपना अवस्था की, लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में बचपना अवस्था तो है ही नहीं है, तो गर्भावस्था में तो बच्चा क्या ही अनुकरण करेगा, शैशवावस्था में वो इस लायक होता ही नहीं। शैशवावस्था तो क्या है, वो आपकी बहुत ही इन्फेंसी है, उसमें भी नहीं होगा। किशोरावस्था में अनुकरण नहीं आएगा। अब आपको ये बात तो पता है कि बचपना अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे, आप बाल्यावस्था पर इसको टिक कर देंगे। बाकी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुकरण करने की जो योग्यता है या अनुकरण करने की जो विशेषता है वो आपका बचपना अवस्था यानी कि बेबीहुड में प्रदर्शित होती है। और ये कब से कब तक चलती है, तो ये आपकी 2 माह से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आपका बिल्कुल अलका जी, आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किशोरावस्था को तनाव की अवस्था किसने कहा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे क्या किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए पूछा क्या गया है, किशोरावस्था को तनाव की अवस्था किसने कहा है, वुंट ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, हरलॉक ने कहा है, या स्टेनली हॉल ने कहा है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि आपका जो किशोरावस्था है उसको तनाव की अवस्था किसने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है। और किसमें कहा है, तो आप क्या बताएंगे, 1904 में इन्होंने क्या की थी, एक बुक लिखी थी। 1904 में इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। इनकी किताब का क्या नाम था, एडोलसेंस नाम था, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा था, किसने, स्टेनली हॉल ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पूछा जा रहा है जन्म के समय किसी भी बच्चे का वजन लगभग कितना पाउंड होता है। 6 से 8 पाउंड होता है, 8 से 10 पाउंड होता है, या फिर आपका 10 से 12 पाउंड होता है, या 6 से 12 पाउंड होता है। आंसर क्या आएगा, जन्म के समय किसी भी बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है, वो आपका 6 से 8 पाउंड। और 6 से 8 पाउंड का मतलब क्या हो गया, लगभग 3 से 4 केजी, क्योंकि 1 पाउंड का मतलब कितना होता है, 1 पाउंड का मतलब आधा केजी होता है। ठीक है, आधा केजी के आसपास हम लोग 1 पाउंड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पूछा जा रहा है विकास के संदर्भ में सही कथन है। बताइए, विकास परिपक्वता है, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, विकास निकट से दूर होता है, या उपरोक्त सभी। बताइए विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, विकास परिपक्वता है, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, विकास निकट से दूर होता है, या उपरोक्त सभी। आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का, फटाफट से आंसर करिए। हाँ जी, सभी लोग आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का, विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। आंसर आप क्या करेंगे, ए आंसर करें। ए का आंसर कैसे होगा, ए आंसर मत करिए, आप फिर से देखिए, आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा। विकास के संदर्भ में सही कथन है, तो विकास क्या है, विकास में परिपक्वता भी होती है, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, विकास निकट से दूर होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि जितने भी ऑप्शन है वो सब क्या हैं, सही हैं। ठीक है, जितने भी ऑप्शन है वो क्या हैं, सही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनवरत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है, कौन है। वृद्धि क्या वो जीवन भर चलती है, या विकास जीवन भर चलता है, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अनवरत, अनवरत का नाम जैसे ही आ रहा है ना, आपको 3 हमने प्रिंसिपल बताए थे जो अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन सेंस सबका एक ही है, चाहे आप उसको सतत
का सिद्धांत कहिए, सततता का सिद्धांत, या फिर आप उसे अविराम प्रक्रिया कहिए, या फिर आप उसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहिए। तीनों का सेंस एक ही, तीनों बात एक ही है। तो ये अनवरत काल तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलेगी? आंसर आपका आएगा विकास। वृद्धि तो किशोरावस्था के अंत या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है, लेकिन विकास क्या है? विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, इसीलिए तो ये वेल शेप का है। पहले जो आपके जीवन का प्रथम पक्ष है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर आपका निगेटिव निगेटिव। और ये बात किसने कही है? ये बात हरलोक मैम ने कही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है बाल विकास में किसके घटक जन्मजात होते हैं? वृद्धि, विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बाल विकास में किसके जो घटक हैं वो जन्मजात होते हैं? बताइए, वृद्धि के घटक, विकास के घटक, दोनों के घटक, या फिर किसी के भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, बाल विकास में किसके घटक जन्मजात होते हैं? आंसर क्या आएगा? वृद्धि, ठीक है। जो वृद्धि होते हैं उसके जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके जन्मजात होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं, कौन है? पहला है मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक या सर्वांगीण विकास। बताइए, विकास की बात की गई है, आपको पता है वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, लेकिन विकास क्या है? ओवरऑल है, वो सारी के सारी डेवलपमेंट को अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। कौन? विकास। लेकिन जो वृद्धि है वो सिर्फ एक का दायित्व संभाल रहा है, किसका? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल का। इसीलिए तो वृद्धि संकीर्ण है और जो विकास है वो व्यापक है। तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल है। सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक, इमोशनल, आंसर क्या आ जाएगा? सर्वांगीण। क्यों सर्वांगीण कह रहे हैं? क्योंकि सर्वांगीण में ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाते हैं। जब आपको अलग अलग ना बोलने का मन करे ना तो आप एक ही शब्द बोल दीजिए, सर्वांगीण। जब आप क्या होता है, नॉर्मली अगर हमें किसी को बुलाना होता है और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं तो हम एक एक लोगों का नाम लेके नहीं बुलाते ना, हम कहते हैं तुम सब आ जाओ। तो सब का मतलब यहाँ पर सर्वांगीण से है, ठीक है। सब आ जाओ, इसमें सारे के सारे विकास आ जाएंगे, वही विकास क्या है? सर्वांगीण विकास है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? किसमें बच्चा बहुत फुर्त रहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 किस अवस्था को चुस्ती की अवस्था या फुर्ती की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था? आंसर कर दीजिए। आंसर क्या करेंगे आप? आंसर करेंगे कि अगर हम फुर्ती की एज की बात करें या चुस्ती की बात कर रहे हैं तो ये जो बाल्यावस्था होता है, और बाल्यावस्था मतलब क्या? तो बाल्यावस्था जो होता है ना, ये कब से कब तक चलता है? तो जो बाल्यावस्था होता है ये 2 साल से लेकर के 2 ईयर टू 12 ईयर, ठीक है, 2 साल से लेकर के 12 साल तक चलता है। और ये जो बाल्यावस्था है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, जो कि 2 साल से 12 साल तक की अवस्था है। और इस अवस्था को हम क्या करते हैं? 2 हिस्से में बांट देते हैं, ठीक। एक आपका क्या होता है? प्री की अवस्था होती है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं या प्री चाइल्डहुड कहते हैं। दूसरी क्या होती है? पोस्ट चाइल्डहुड होती है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ये जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, ये 2 साल से लेकर के 6 साल तक की होती है, और जो पोस्ट होती है ये 6 से लेकर के 12 साल तक की होती है। मतलब एक एज है, 2 हिस्से में बांट दो, बस हो गया। अब ये क्या है? तो बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? चुस्ती की अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है पराश्रिता की अवस्था है। पराश्रित का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पराश्रित कहते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा दूसरे पर आश्रित होता है, अर्थात पराश्रित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा दूसरे पर आश्रित होता है, यानी कि पराश्रित होता है? आपके पास ऑप्शन है, बता दीजिए। आंसर आप क्या करेंगे? शैशवावस्था। इसी में तो वो पूरी तरीके से क्या होता है? डिपेंड होता है किस पर? अपने माँ बाप या किसी पर भी डिपेंड होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 18 का ए, ठीक। आगे देखिए 19 है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी है? क्या वो वाटसन ने दी है, फ्रॉइड ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, या जीन पियाजे ने, जिनको हम क्या कहते हैं, जिसको जीन पाइगॉट के नाम से जानते हैं? बताइए, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने दी है? आंसर आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको किसने दी है? उसको दी है जीन पियाजे ने, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आपने जीआईसी का एग्जाम दिया होगा ना, जीआईसी मेंस दिया होगा,
जीआईसी मेंस दिया होगा तो वहां पर ये जीन पियाजे की ये थियरी पूछी गई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्या वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत था? क्या वो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत था? क्या वो साइकोएनालिटिक थ्योरी थी, या फिर वो सोशल लर्निंग की थ्योरी थी? हिंदी में भाषा विकास था, नैतिक विकास था, मनोविश्लेषणवादी था, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? आंसर क्या आएगा? आप आंसर करेंगे कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने मोरल थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए, हो गया आपका कंप्लीट।